दिल्ली विधानसभा में नए विधायकों के लिए लगेगी क्लास, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा कल से नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रिया, आचार संहिता और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी प्रदान करना है। कार्यक्रम सदन के सभागार में होगा। उद्घाटन सत्र में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी शामिल होंगी। दिल्ली को शुद्ध हवा लौटाएगी सीएम रेखा, बुधवार को रखी जाएगी इसकी आधारशिला। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया कि पूरी रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को विशेष अभियान चलाने के लिए विशेष निर्देश दिए। सीएम रेखा ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सेंट्रल वर्ज की मरम्मत करने और सड़क के किनारे पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण से होगी। विधानसभा अध्यक्ष स्वागत भाषण देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सभा को संबोधित कर विधायी दक्षता के महत्व को रेखांकित करेंगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों का एक्शन, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आज से दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करना संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, लेकिन रमजान के महीने में ऐसा करना उचित नहीं है। रमजान का महीना इबादत का है और इस दौरान मुसलमानों को धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। दिल्ली की बसों में बिना टिकट यात्रियों की खैर नहीं, डीटीसी ने सड़कों पर उतारी स्पेशल फौज। दिल्ली परिवहन निगम ने अपने चेकिंग स्टाफ में बढ़ोतरी की है। इसके चलते इन दिनों हर तीसरे चौथे बस स्टैंड पर टिकट चेक कर खड़े नजर आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि यात्रियों से ज्यादा टिकट चेकर स्टाफ की संख्या होती है। वो डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़कर जुर्माना लगा रहे हैं। इससे एक तरफ जहां बेटिकट यात्रा पर लगाम लग रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। जगह जगह टिकट चेकर खड़े होने से यात्री अब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई तो विधायकों पर गिरेगी गाज, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। नई सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की हर समस्या को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। वह हर दिन कहीं न कहीं समस्याओं का जायजा लेने सड़कों पर नजर आती हैं। एलजीबी की सक्सेना सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला ब्रिज पर यमुना नदी की और बारापुला नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने गाद निकालने की जिम्मेदारी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को दी है। हमें सुनिश्चित करना है कि बारिश के मौसम में जलभराव न हो। काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम विधायकों से नालों, सीवेज की सफाई के बारे में किए जा रहे कामों के बारे में लिखित में पूछेंगे। अब मेट्रो से ट्रेन की तरह भेज सकेंगे सामान, जल्द शुरू होगी ये नई सर्विस। दिल्ली मेट्रो देश की दूसरी सबसे पुरानी रेल सेवा है। आज दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर के लगभग हर एक शहर को कवर करता है। रोजाना दिल्ली मेट्रो के जरिए लाखों की संख्या में यात्री ट्रैवल करते हैं। दिल्ली मेट्रो के संचालन का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी के जिम्मे होता है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो में कहीं नई सर्विसेज ऐड की गई है, जिनमें हालिया सर्विस है मेट्रो स्टेशनों पर दी जाने वाले लॉकर्स की। अब दिल्ली मेट्रो में लोगों के लिए एक नई सर्विस शुरू की गई। अब दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई भी होगी। दिल्ली में नाम बदलकर रह रहा था बांग्लादेशी घुसपैठिया, पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया है। ये शख्स नाम बदलकर यहां रह रहा था। शख्स की पहचान 40 साल के अफसुद्दीन गाजी के उर्फ गाजी के तौर पर हुई है। वह ढाका जिले के गांव सेगुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पकड़े जाने के बाद अब उसको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। बता दें, दिल्ली पुलिस पिछले काफी दिनों से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चला रही है। बिहार की बेटी को मिला मोदी सरकार का साथ, खुशबू को सपना पूरा कराएंगे धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रविवार को बिहार की 11वीं कक्षा की छात्रा खुशबू को फोन कर उसे विज्ञान संकाय में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिया। ये कॉल ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि कैसे उसके माता पिता ने उसे विज्ञान की बजाय कला संकाय में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया, जबकि उसके भाइयों को विज्ञान विषय की पढ़ाई करने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी और वह भारत पाक रिश्ते पर पीएम मोदी का बड़ा बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत की तरफ से शांति के हर प्रयास का जवाब पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वासघात से दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम उम्मीद जताते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का मार्ग अपनाएगा। लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा, मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था, लेकिन शांति के हर प्रयास का जवाब शत्रुता और विश्वासघात से मिला।
भारत में बन रही एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में महत्वाकांक्षी हाइपरलूप प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब तैयार होगी। उन्होंने कहा कि इसकी लंबाई 410 मीटर की होगी और यह जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप बन जाएगी। रेलवे, सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 15 मार्च को IIT मद्रास में हाइपरलूप प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर मिले सुझाव। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कैसा होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को बजट से पहले विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट खुशहाली और समृद्धि का होगा। बंसेरा पार्क में बजट पर 2 घंटे से ज्यादा मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने विधायकों से बजट पर सुझाव मांगे। विधायकों ने दिल्ली की बड़ी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बजट के जरिए हर वर्ग को साधने पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली पुलिस ने 2 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। पर्यटकों से लूटपाट और चोरी का है आरोप। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 वांछित अपराधियों को धर दबोचा है। दोनों पर्यटकों से लूटपाट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय विजय बंसल और 23 वर्षीय टोनी बंसल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक विजय बंसल ने 3री कक्षा तक पढ़ाई की। पर्यटकों से लूटपाट के मामले में पुलिस को तलाश थी। दरियागंज और न्यू उस्मानपुर थाने में विजय बंसल के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। 4 साल से फरार अपराधी धरा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मोती नगर में दर्ज एक लूट और अपहरण के मामले में वांछित अपराधी जीतपाल उर्फ मोंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 33 वर्षीय जीतपाल को अदालत ने 1 जून 2024 को अपराधी घोषित किया था। वो 4 साल से फरार था। गत रविवार को SI हितेश भारद्वाज को जीतपाल की लोकेशन की सूचना मिली। इस पर इंस्पेक्टर अजय शर्मा की अगुवाई में एक टीम बनाई गई, जिसमें SI हितेश भारद्वाज, ASI पवन, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, विकास, मनदीप और आकाश नैन शामिल थे। ACP नरेंद्र सिंह के निर्देशन में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीतपाल को कुतुब विहार गोयला डेरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मैंने शांति की हर कोशिश की, शायद एक दिन सद्बुद्धि आए। पाकिस्तान के साथ रिश्ते पर बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ चली लंबी बातचीत में भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में भी खुलकर बातचीत की। PM मोदी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए शुरू की गई कोशिशों के बारे में भी बताया। इस बातचीत के दौरान PM ने कहा कि मैं पाकिस्तान से शांति के लिए लाहौर भी गया, लेकिन परिणाम नकारात्मक मिले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के नए कानून की समीक्षा। अमित शाह बोले, बोडोलैंड के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा उठा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के कोकराझार में अखिल बोडो छात्र संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बोडोलैंड सालों तक हिंसा के दौर में रहा, लेकिन अब यहाँ के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा उठाते हैं। दिल्ली मेट्रो में एक शख्स ने की ऐसी हरकत, देखकर भड़क उठी पब्लिक। दिल्ली मेट्रो में एक शख्स की मूंगफली खाने और छिलके फर्श पर फेंकने की हरकत से पब्लिक भड़क उठी। इस वीडियो को एक यात्री ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां यह तेजी से वायरल हो गया। लोग इस हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली का दिल कहा जाता है। रोजाना हजारों लोग इससे सफर करते हैं। आए दिन दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखने को मिल जाती है। कभी मेट्रो में कैट फाइट देखने को मिलती है, तो कभी कपल का रोमांस, कभी कभी तो कुछ लोग मेट्रो में ऐसी हरकत कर देते हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।